मुद्दा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। दिल्ली के कंझावला हिट एंड रन केस में अब तक कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब नहीं मिल पाए हैं। दिल्ली पुलिस के हर जवाब पर कई सवाल उठ खड़े हो जाते हैं। अब दिल्ली पुलिस ने बताया है कि वारदात के वक्त कार दीपक नहीं बल्कि उसका साथी अमित चला रहा था। वहीं पुलिस ने आरोपियों की संख्या को भी 5 से बढ़ाकर 7 कर दिया है, जिसमें छठा आरोपी आशुतोष गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं दिल्ली पुलिस ने आज एक नया सीसीटीवी फुटेज जारी किया है, जिसमें एक स्कूटी में अंजलि, निधि और एक लड़का सवार है। अब पुलिस जांच कर रही है कि ये लड़का कौन है। उधर दिल्ली पुलिस इस केस को सुलझा के 18 टीमें गठित कर जांच कर रही है। पुलिस अंजलि की सहेली निधि से पूछताछ कर रही है। वहीं अंजलि की मां ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं और सीबीआई जांच की मांग की है। बहरहाल गिरफ्तार 5 आरोपियों को पुलिस ने गुरुवार को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद उन्हें 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। कंझावला हिट एंड रन केस में चल रही पुलिस जांच के बीच इस पर सियासत भी तेज होती जा रही है। दिल्ली के सुल्तानपुरी में हुए सड़क हादसे में युवती की मौत के मामले को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गई हैं। दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आप कार्यकर्ता प्रदर्शन कर आरोपियों की सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने सुल्तानपुरी में कार से 12 किलोमीटर तक घसीटकर युवती को मार देने के मामले में न्याय दिलाने के लिए बुधवार को जंतर मंतर पर कैंडल मार्च निकाला। वहीं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने केंद्र सरकार से कहा कि दिल्ली में कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्रीय गृह मंत्रालय दिल्ली की कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहा है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यह जिम्मेदारी सौंप दें। वह दिल्ली की कानून व्यवस्था भी सुधार कर दिखा देंगे। उन्होंने कहा कि कंझावला कांड का आरोपी मनोज मित्तल बीजेपी का नेता है, इसलिए पूरा बीजेपी का शासन तंत्र उसको बचाने में लगा हुआ है। बीजेपी ने मनोज मित्तल को अभी तक अपनी पार्टी से निष्कासित नहीं किया है। आपका आरोप है कि घटना में शामिल बीजेपी नेता को बचाने के लिए दिल्ली पुलिस ठीक से जांच नहीं कर रही है। आपने इस मामले में दिल्ली के एलजी से इस्तीफे की मांग की है। वहीं दिल्ली महिला आयोग अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा कि वो अंजलि मर्डर केस को सीबीआई को ट्रांसफर करने का सुझाव केंद्र को भेजेंगी। दिल्ली पुलिस के आयोग के सामने हाजिरी में दिए जवाब से दिल्ली महिला आयोग नाखुश है। उन्होंने दिल्ली पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि निधि का फोन अब तक जब्त क्यों नहीं किया गया। वहीं केस में धारा 302 नहीं लगाई गई। चश्मदीद गवाहों का 164 का बयान दर्ज नहीं किया गया है। उधर बीजेपी अंजलि को न्याय दिलाने के लिए दिल्ली सरकार से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की मांग कर रही है। प्रदेश बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आप नेता इस संवेदनशील मामले पर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। यदि 24 घंटे में फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा नहीं हुई तो बीजेपी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का घेराव करेंगे। सचदेवा ने कहा कि आप नेता संजय सिंह और अन्य आप नेता इस मामले को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। संवेदनहीन बयानबाजी लगातार हो रही है। तो लगातार इस पूरे मामले में अब तक सिर्फ सियासत ही सियासत देखने को मिल रही है। पहले बताया जा रहा था कि अंजलि अकेले स्कूटर चला रही थी, उसके बाद ये बात सामने आई कि अंजलि के साथ स्कूटी पर निधि थी और अब सामने आ रहा है कि उस स्कूटी पर एक और लड़का साथ में दिखाई दे रहा है। और ये सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं, ये अंजलि की स्कूटी जिसमें ये लड़का स्कूटी चलाते हुए नजर आ रहा है। तो एक के बाद एक नए नए पेज इस पूरे मामले में
खुलते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस बहुत हल्के में इस मामले को ले रही थी, सिर्फ एक हादसा बता रही थी कि ये सिर्फ एक हादसा है, लेकिन देखिए किस तरह से हर दिन नए खुलासे होते हैं। कल ही दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली पुलिस ने कहा कि इस पूरे मामले में आरोपी 5 नहीं है, बल्कि आरोपियों की संख्या 7 है और छठे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उससे पहले दिल्ली पुलिस ने यह खुलासा किया था कि अंजलि स्कूटी चला रही थी और यह हादसा हुआ, लेकिन उसके बाद उसकी दोस्त निधि सामने आ जाती है, वो भी सीसीटीवी फुटेज के जरिए। और अब सीसीटीवी फुटेज जो नया सामने आया है उसमें आप देखिए कि स्कूटी पे सिर्फ निधि और अंजलि ही नहीं है, बल्कि इनके साथ में एक लड़का भी नजर आ रहा है। सवाल यही उठता है कि आखिरकार दिल्ली पुलिस किसको बचाना चाह रही है इस पूरे मामले में? क्यों पूरे मामले का दिल्ली पुलिस आखिरकार खुलासा नहीं कर रही है? इसी को लेकर हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ पैनल में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राजेश सिंह, नेता बीजेपी, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे खास कार्यक्रम में। हमारे साथ रमेश श्रीवास्तव, प्रवक्ता, आप जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही वेदभूषण जी, पूर्व आईपीएस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत। वेदभूषण जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही है, क्योंकि लगातार इस मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं और दिल्ली पुलिस ही संदेह की घेरे में यहां पर आ गई है, क्योंकि पहले पुलिस इस पूरे मामले को हादसा बताती है कि ये सिर्फ एक छोटा सा हादसा हुआ है, ये एक एक्सीडेंट है, ये दुर्घटना है। लेकिन देखिए किस तरह से पेच लगातार खुलते जा रहे हैं। पहले अंजलि सिर्फ स्कूटी पर थी, फिर उसकी निधि जो दोस्त थी उसका खुलासा हुआ, और अभी जो ताजा फुटेज आपने भी देखा, ये जो आया है, इसमें एक लड़का है जो कि स्कूटी चला रहा है। अंग्रेजी में कहावत है, इनकम्प्लीट नॉलेज इज डेंजरस। जब ये इंसिडेंट हुआ उस दिन से लेके आज तक जिस तरह से एक ओपिनियन दिल्ली पुलिस के खिलाफ या सरकार के खिलाफ, मैं कहूं बीजेपी सरकार के खिलाफ, क्योंकि मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूं, पर सरकार को घेरने की इस बहाने से कोशिश की जा रही है। चाहे बहुत सारी पार्टियां कोशिश कर रही है। सबसे एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कैंडल मार्च मंतर जाता है, धरने प्रदर्शन करने वाला ग्रुप है। ये लड़की जब नंगी पाई गई थी तो इतना हंगामा किया गया कि रेप का मोलेस्टेशन का केस है, रेप का केस दर्ज होना चाहिए। जब उसकी रिपोर्ट आ गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, उसमें ऐसा कोई खुलासा नहीं कि इसके साथ मोलेस्टेशन हुआ, रेप हुआ, खत्म हो गया। उसके बाद निधि 2 दिन बाद ट्रेस होती है और एलिगेशन लगाया जाता है पुलिस पे कि ये पुलिस ने प्लांट कर दिया है। आपको भी याद होगा, आप भी एंकर हैं, ये कहा गया कि लड़की प्लांट कर दी दिल्ली पुलिस ने। अब सीसीटीवी फुटेज आई, उन्हें बताया कि वो लड़की होटल के अंदर जा रही है, आ रही है, पहले भी जा चुकी है। वो उसके साथ स्कूटी पर राइड कर रही है, दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है। उस लड़की की जब कॉल डिटेल्स देखी जाती है जब, तो पता लगता है कि एक लड़की निधि नाम की भी थी, पुलिस उसको ट्रेस कर लेती है। अब एलिगेशन पुलिस पर लगता है कि वो लड़की पुलिस ने लाके प्लांट कर दी। अब आप बेहतर समझती होंगी वो प्लांट करी गई। ठीक है सर, मैं आपकी बात मानती हूँ। आप लगातार जिस तरीके से कह रहे हैं कि इनकम्प्लीट नॉलेज की यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये तो बताइए ना, इस पूरे मामले को 6 से 7 दिन बीत चुके हैं, क्यों इतनी तेजी से पुलिस काम नहीं कर रही है जितनी तेजी से करना चाहिए था? क्यों निधि से, जो उसकी दोस्त थी, पूछताछ क्यों नहीं की गई? इस पूरे मामले में 3 गवाह सामने आए, उनसे क्यों सर पूछताछ नहीं की गई? क्यों निधि का फोन अभी तक नहीं लिया गया? क्यों चेक नहीं किया गया कि उस घटना से पहले और उस घटना के बाद निधि ने किस किस से बात की है? रेशु, इस देश का संविधान, आप और मैंने, इस देश का संविधान 60 दिन की इन्वेस्टिगेशन करने का काम पुलिस को, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को देते हैं, और मर्डर केस के अंदर उसमें टाइम होता है 90 दिन का टाइम। तो आप अभी इंसिडेंट हो, आप बोलो कि सबको अरेस्ट करके इनको फांसी क्यों नहीं दे दी गई? ये नहीं है, क्योंकि आपके मेरे कहने से नहीं, देश के कानून कहता है। क्योंकि उसमें आप जो एलिगेशन पुलिस पे लगा रही है, पुलिस को कोसने का पूरा अधिकार है, पुलिस को गाली देने का अधिकार, उसके खिलाफ प्रदर्शन करने का अधिकार है, पर इस देश के सिस्टम अदालतों से चलेगा ना, कानून से। ठीक है सर, मैं आपकी बात मानती हूँ सर, लेकिन कहीं ना कहीं जो शातिर आरोपी हैं, अगर हम उनको इतना मौका दे देंगे तो उनको बचाव करने का मौका नहीं मिल जाएगा क्या? रेशु, आपको शायद पता नहीं, आप दोबारा चेक कीजिए, जब भी इंसिडेंट हुआ है उसके 6 घंटे के अंदर
पांचों अपराधी हवालात में थे, 3 दिन पुलिस कस्टडी रिमांड उनका लिया गया था। अभी इसमें नए खुलासे आ रहे हैं, अभी एक आदमी और अरेस्ट हो गया है। आप आरोगे ये आदमी पहले दिन कैसे अरेस्ट नहीं हुआ? उसमें धारा 201 होती है, वो लगाई गई कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई। एक धारा 304 बाद में लगाई गई। ठीक है सर, ठीक है सर। सर आप ये बताइए ना, स्कूटी पे पहले सिर्फ अंजलि थी, फिर निधि आ जाती है और अब एक लड़का आ जाता है अचानक से, एक के बाद एक के बाद और तथ्य आ सकते हैं। ठीक है, तथ्य आने चाहिए तो पुलिस को भी सिर्फ हादसा नहीं बताना चाहिए सर, सिर्फ पुलिस को हादसा नहीं बताना चाहिए। जब तक पूरी जांच ना हो जाए पुलिस को भी हादसा नहीं बताना चाहिए सर। ठीक है, दो और गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश जी, दिल्ली के कंझावला कांड में पुलिस की जांच तथ्यों को और उलझाने वाली साबित हो रही है। अंजलि की सहेली निधि की शक जो है, शंका वो पैदा करती है, लगातार वो एक के बाद एक बयान यहाँ पर बदल रही है। पुलिस की भटकी हुई थ्योरी और आरोपियों के बदलते बयान मामले को सुलझाने के बजाय उलझा रहे हैं। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने अपना रवैया तो नहीं बदला, लेकिन अब पुलिस ने कार के ड्राइवर को जरूर बदल दिया है। और अभी आपने वीडियो देखा होगा, स्कूटी पर सिर्फ निधि और अंजलि नहीं बल्कि एक और लड़का इस दौरान यहाँ पर सामने आया है। रमेश जी, आप कह क्या रहे हो? रेशु आप करके कह क्या रहे हो? आप मैं तो हंस रहा हूँ, मुझे हंसी भी आ रही है, दुख भी हो रहा। आप एंकर है, आप ऐसी बात बोल रहे हो कि पुलिस ने लड़का बदल दिया, बड़े हंसी की बात कर रहे हो। सर बताइए ना, इसमें आप बताइए ना, कहाँ से आशुतोष और अंकुश खन्ना कहाँ से आ गए सर? अचानक से कहाँ से प्रकट हो गए? पहले दीपक गाड़ी चला रहा था, फिर अमित गाड़ी चलाने लगा। तो सर आप लोग भी तो एक ही बात पर कायम रहिए ना सर, प्लीज सर एक बात पर कायम रहिए ना। आप लोग भी तो लगातार थ्योरी चेंज कर रहे हैं ना। मुझे जवाब लेने दीजिए सर, मेरे पास और भी मेहमान हैं, मुझे जवाब लेने दीजिए। रमेश जी, चीजें आ रही है, रमेश जी, बदला है, पुलिस की इंट्रोगेशन में चीजें आ रही है। अब ये जो आशुतोष नाम का ड्राइवर आया है, पता ये चल रहा है कि जितने लोग गाड़ी में मौजूद थे इसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस था। तो जो दूसरा वाला गाड़ी वास्तव में चला रहा होगा उस वक्त, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था, तो उस पर और अपराध ना बन पाए इसलिए ड्राइवर बदल दिया गया। ये पहले दिन से जो पुलिस ने जनता को बताया कि सिर्फ ये हादसा है, सारा भ्रम वहीं से पैदा हुआ। ये क्या सिर्फ हादसा कहा जा सकता है कि टायर के नीचे एक पत्थर आ जाता है तो गाड़ी चलाने वाले को पता नहीं जाता है, और एक पूरी ह्यूमन बॉडी टायर में फंसी हुई है, 13 किलोमीटर तक फंसी हुई है। और अब तो ऐसे भी सीसीटीवी फुटेज आ रहे हैं, जब उन्होंने बलेनो गाड़ी को रोका है तो टायर के नीचे देखा है कि कुछ था या अभी भी कुछ बचा है कि नहीं बचा है। इसका मतलब उनको पता था कि गाड़ी के नीचे ह्यूमन, ये कुछ ना कुछ तो अवश्य है। अब सवाल आता है, ये इनकी जो मित्र है निधि, इसको सामने लाने का, इसको सामने कौन लाया? पुलिस ही लेकर के आई ना। इसके बयानों में इतना विरोधाभास जो हुआ वो पुलिस ने ही कर रहा है ना, क्योंकि इसके सामने ही तो हुआ है। तो जनता में भ्रम फैलाना बंद करें। सीधी सी बात है, आप पहले दिन से बोलते कि हाँ ये एक ह्यूमन बॉडी की डेथ हुई है और हम इसकी जांच कर रहे हैं, तो बात कुछ भी कुछ आ रही। अब आपने पोस्टमार्टम कराया लड़की का, लड़की तो शराब में नहीं निकली और दुनिया भर की थ्योरी चलाई जा रही है कि लड़की झगड़ालू थी तो वो शराब पी करके निकली। अब तो नहीं निकला ना आज की रिपोर्ट में। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सारा जो इस तरह का विभत्स कांड हुआ है, इसमें सही तरीके से जांच न कर पाने का आरोप तो लगेगा ही लगेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और न्याय तो उस लड़की को चाहिए ही चाहिए। अब ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की जिम्मेदारी बनती है। हम उम्मीद करेंगे कि दिल्ली पुलिस जो अभी आपको कहती है सदैव आपके साथ, वो साथ देकर के दिखाए। और अब एक राजनीतिक बात, इसमें एक भाजपा के नेता का नाम आ रहा है। भाजपा के प्रवक्ता महोदय अगर बैठे हैं तो बताएं कि ये कितना सही है, और अगर सही है तो उस आदमी के खिलाफ पार्टी कार्रवाई की। और अभी तक निष्कासित क्यों नहीं किया गया है राजेश जी? यही बात तो मैं पूछ रहा हूँ, पार्टी ने क्या कार्रवाई की? मैं आऊंगी वेदभूषण जी, आऊंगी मैं आपके पास सर। एक बार प्रतिक्रिया ले लेते हैं राजेश जी से। जी देखिए रिशु जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है सर।
देखिए रिशु जी, पहले तो देश के किसी भी माता, बहन और बेटी के साथ इस प्रकार का अपराध नहीं होना चाहिए। अगर ये अपराध ऐसा हो रहा है तो ये पूरे देश के पुरुषों के लिए शर्म की बात है। लेकिन जहां तक केजरीवाल जी का सवाल है, सर केजरीवाल जी पर मत आइए ना, कहाँ आप केजरीवाल जी पर आ जाते हैं? हर चीज में राजनीति करनी जरूरी है क्या सर? इतना बड़ा मुद्दा है, इतना गंभीर मुद्दा है और आप क्यों केजरीवाल जी पर आ जाते हैं? उन्होंने सवाल पूछा कि आपकी पार्टी के एक आरोपी हैं जिनका नाम सामने आ रहा है, मनोज मित्तल, उनको क्यों निष्कासित नहीं किया गया है अभी तक? उसका जवाब सीधे सीधे दे दीजिए। कहाँ केजरीवाल जी पर आ गए आप? रिशु जी वही मुझे पूरी बात कर लेने दीजिए तब आप बोलिए। देखिए, किसी को भी, चाहे केजरीवाल जी हो या आम आदमी पार्टी का कोई भी प्रवक्ता हो, नेता हो, ये लोगों की आदत पड़ गई है लाशों पे राजनीति करने की। अभी मोरबी में आपने देखा किस प्रकार लाशों पे राजनीति कर रहे थे। सर मुद्दे पर आ जाइए प्लीज। इतना गंभीर मुद्दा है, इसके विषय को समझिए। सर आप इतना भटका के बताइए ना, इतना थ्योरी मत बनाइए कि यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ पर खत्म करेंगे। सीधा सा सवाल पूछा है, उसका जवाब दे दीजिए। बोलने तो दीजिए, आप बोलने नहीं दे रहे बीच में। सर जो आपसे सवाल पूछा है उसको जवाब दे दीजिए ना। देखिए रिशु जी, प्रथम दृष्टया जैसे ही ये अपराध हुआ, हमारे गृह मंत्री जी ने स्वयं संज्ञान में लिया और उन्होंने स्वयं जांच के आदेश दिए और पुलिस पूरी तरीके से सक्रिय हो गई इस कांड में। पहले ये लोग बता रहे थे कि बलात्कार हुआ है, बाद में जब जांच में आया, जब उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ कि नहीं बलात्कार का मामला नहीं है, तो फिर उसमें जो भी षड्यंत्र हुआ है पुलिस उसकी जांच कर रही है। पूरा जांच एक बार हो जाने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सरकार का नियत देखना चाहिए रिशु जी, इनके तरह नियत साफ है हमारी, हम जांच उसकी करवा रहे हैं। दूध का दूध और पानी का पानी पूरे देश के सामने आ जाएगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। आप तुरंत जो है कि किसी को उठाकर भी वेदभूषण जी कह रहे थे ना कि तुरंत फांसी पे लटका, तुरंत फांसी पे लटका नहीं देंगे ना आप। संविधान है देश में, कानून है देश में, कानून प्रक्रिया के तहत सारी जांच होगी, उसमें कार्रवाई होगी और वो जांच हो रहा है। उसमें एक लोग हो, दो लोग हो, 4 लोग हो, 5 लोग हो, 6 लोग हो, ठीक है, आप कह रहे हैं पुलिस बड़ी ईमानदारी से जांच कर रही है। वेदभूषण जी मुझे ये बता दीजिए, अंजलि की माँ, एक सेकंड सर, अंजलि की माँ और मामा ने दिल्ली पुलिस पर डराने धमकाने का आरोप लगाया है। आप रिशु जी सुने नहीं सर, आपने कहा ना बहुत ईमानदारी से इस पूरे मामले में जांच हो रही है, तो जो पीड़ित है उन्हीं को डराया जा रहा है, उन्हीं को धमकाया जा रहा है। अरे रिशु जी, कहां से र्यूमर आप उड़ा रहे हैं? ये आम आदमी पार्टी के लोग र्यूमर उड़ाने का ठेका ले लिए हैं सर। तमाम चैनलों में, तमाम, शायद मुझे लगता है आप सिर्फ डिबेट में आते हैं, टीवी नहीं देखते हैं। अभी सर आप डिबेट में आते हैं, टीवी नहीं देखते हैं। अंजलि के माँ के बयान को आपने नहीं सुना, अंजलि के मामा के बयान को आपने नहीं सुना, जिसमें उसने साफ तौर पर कहा है कि दिल्ली पुलिस लगातार हमें डरा रही है, हमें धमका रही है। सर जिसके घर की बेटी गई है ना, जिसके घर की बेटी गई है, उस दर्द को आप और हम शायद इतना नहीं समझ पाएंगे, इतना नहीं समझ पाएंगे। सर राजनीति बंद करिए इस मुद्दे पर। सर पूरे देश के लिए शर्म की बात है, उनका परिवार का जो मनोस्थिति उस समय सर ठीक है सर, आप इतने गंभीरता से अगर आप इतने गंभीरता से इस मामले को समझते तो सर आप लगातार इस मामले में राजनीति नहीं करते, आप लगातार राजनीति करते आ रहे हैं इस मामले में। वेदभूषण जी सर सुन लीजिए, वेदभूषण जी लगातार अंजलि की मां और मामा ने दिल्ली पुलिस पर डराने धमकाने का आरोप लगाया है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये पंजाब की पुलिस क्या कर रही है? इनकी पंजाब में क्या है अपराध? अरे सर कहाँ पंजाब में पहुंच जाते हैं वेदभूषण जी? सीधा पुलिस मुख्यालय पे हमला कर दिया जा रहा है, ड्रग्स का कारोबार बढ़ गया है, खालिस्तानी झंडे फहराए जा रहे हैं, ब्लू स्टार बरसी मनाने लगे हैं। अरे सर प्लीज, मुद्दा क्या चल रहा है, बात क्या करने लगते हैं आप लोग? लाशों पे राजनीति करने वाले लोग हैं रिशु जी, इनसे कहिए लाशों पे राजनीति बंद करे, पुलिस को अपना काम करने दीजिए। पुलिस दूध का दूध पानी का सर एक बेटी की मौत पर, एक बेटी की मौत पर जिसकी इतनी दर्दनाक तरीके से मौत हुई है, आप इस तरह की राजनीति आप लोग करते हैं, मतलब शर्म से हम लोगों का सिर झुक जाता है कि कैसे आप इतने गंभीर मुद्दे पर भी राजनीति कर सकते हैं। अरे रिशु जी वही तो हम कर रहे हैं कि इनको गंभीर मुद्दे पर राजनीति नहीं करना चाहिए। ठीक है सर वेदभूषण जी जो मैंने सवाल किया सर वो आप मुझे उसका जवाब दे दीजिए। देखिए पहले रमेश जी की बात का जवाब देता हूं, रमेश जी से एक सवाल भी पैदा करूंगा। रमेश जी ने कहा कि उस लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शराब नहीं आई है, शायद तभी मैंने बोला था कि जो अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है।
अभी उसमें फॉरेंसिक जो FSL होती है उसकी रिपोर्ट आनी बकाया है, जिसमें पुष्टि होगी शराब पी थी या नहीं पी थी। रमेश जी आप ध्यान से सुनिएगा, अभी पोस्टमार्टम में कभी नहीं आता है। मैं आपका ज्ञान हो सकता है आप ज्यादा ज्ञानी हो। नंबर 2, मेरा एक सवाल रमेश जी से, नहीं आप अरे पुराने आदमी, समझदार आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, मेरी भी उम्र 65 साल है, आपकी उम्र मेरी उम्र के होंगे शायद। दूसरा मेरा एक आपसे सवाल है, मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ, दिल्ली के जेल मंत्री, मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, दिल्ली के जेल मंत्री जेल में बैठे हुए हैं। वो क्या है, वो क्यों बैठे हुए हैं जेल में होते हुए? जेल मंत्री की मसाज हो रही है, वो एक चलो एक सब्जेक्ट है। अरे सर आप एक इतने सीनियर अधिकारी रहे हैं, वेदभूषण सर आपसे तो कम से कम उम्मीद नहीं है कि आप इस मसले पर इस तरीके से बात करेंगे। सर आप एक पूर्व IPS रहे हैं, पुलिस को बचाने के लिए आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं यहाँ पर? सर वो उसका पर्सनल मैटर था ना सर, वो उसका पर्सनल मैटर था, वो चाय पिए, वो कॉफी पिए, वो ड्रिंक करे, वो उसका पर्सनल मैटर था। वो किसी पार्टी एक लड़की की मृत्यु हो गई, इतनी दर्दनाक मृत्यु हुई है और आप किस तरह के एलिगेशन लगा रहे हैं, किस तरह के एलिगेशन लगा रहे हैं? अभी तक तो जांच में कुछ सामने ही नहीं आ रहा है। अरे सब कुछ तो सामने आ रहा है, आप सुनती नहीं है ना, प्रॉब्लम आपके साथ सर मेरी प्रॉब्लम है, ठीक है सर आप तो सुनते हैं ना वेदभूषण जी, मैं नहीं सुनती, आप तो सुनते हैं ना। आपने मेरा सवाल सुना सर, आपने मेरा सवाल सुना, आपने उसका जवाब नहीं दिया, आपने उसका जवाब नहीं दिया। आप सत्येंद्र जैन पर पहुंच गए, आपने उसका जवाब नहीं दिया। आपने कहा कि भाई आम आदमी पार्टी के थे, इसलिए शायद उन्होंने अरेस्ट नहीं सर किया। आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए प्लीज। वेदभूषण जी मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। अंजलि की माँ और मामा कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस लगातार उनको डरा रही है, धमका रही है, इस सवाल का जवाब दे दीजिए प्लीज। उनके पास में पुलिस में कंप्लेंट करने, टेलीविजन पर करने से ना मुकदमा दर्ज होता, ना अदालतें न्याय कर सकती हैं। यदि उनको धमकाया जा रहा है तो दिल्ली जहां वो रहती हैं वहां देश की सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट। वो कोर्ट में जाके कंप्लेंट केवल देनी है कि दिल्ली पुलिस हमें धमका रही है। टेलीविजन पर डिबेट में धमकाना नहीं माना जाता है, वो कहीं जाके बोलते हुए धमकाया जा रहा है। उसका प्लेटफॉर्म, यदि आपके साथ कोई वारदात हो जाए तो क्या आप मुझे बताएंगे या आप जहाँ बैठी हुई है वहां थाने में जाकर बताएंगी? तो वो जो ये वेग एलिगेशन है, उनको धमकाया। अब निधि के बारे में कितनी तरह के सवाल करे जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने कभी कहा है कि उसने शराब क्यों पी थी, पर ये जांच ना की जाए कि शराब पी थी या नहीं पी थी, ये भी इन्वेस्टिगेशन का एक लेकिन हिस्सा है। सर मानवता नाम की कोई चीज होती है नहीं। किसी के घर में इतना बड़ा हादसा हुआ है, किसी के घर में इतना बड़ा हादसा हुआ, अंजलि इकलौती उस परिवार में कमाने वाली थी, उसके बाद उसकी 4 बहनें हैं, 2 छोटे भाई हैं, उसका खुद का कोई घर नहीं है, उसके पिता की पहले ही डेथ हो चुकी है, उसकी माँ जूझ रही है, उसकी माँ बीमारी से जूझ रही है। और ऐसे में लगातार दिल्ली पुलिस जिस तरीके से डरा रही है, धमका रही है, आप कह रहे हैं कि कोर्ट में चले जाइए। मानवता नाम की कोई चीज है या नहीं है? कोर्ट में जाना चाहिए उनको। यदि पहले तो झूठा एलिगेशन है, क्योंकि आई विटनेस नहीं है, वो आपको जानकारी होनी चाहिए। शी इज नॉट एन आई विटनेस, एक गरीब लेडी है, पर वो इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि इसके मेरिट्स पर केस इन्वेस्टिगेट होगा, बिकॉज शी इज नॉट एन आई विटनेस ऑफ दिस केस। निधि जरूर एक आई विटनेस है, और केवल एक ऐसा विटनेस है, यदि आप उसको निधि को भी डाउट करेंगे, निधि को इस केस से आप हटा देंगे। हालांकि उनके 164 के स्टेटमेंट कोर्ट में दर्ज हो चुके हैं, जो कि अदालतें मानती हैं और मजिस्ट्रेट उसको करता है। यदि आप इस केस से निधि को भी निकाल देंगे तो ये केस केवल एक एक्सीडेंट का केस बन जाएगा और अभी सारे मुलजिम जेल पर आ जाएंगे। तो सवाल पैदा करना जरूर है, पर सवाल वो पैदा किए जाए जो वाजिब हो, कानून में कहीं उनका स्टैंड होता है। हम तो सवाल वाजिब ही पैदा कर रहे हैं, बस वो सवाल आपको वाजिब नहीं लग रहे हैं, बाकी पूरे देश को, पूरी दुनिया को लग रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।